दोस्तों हम आ गए हैं एक छोटा सा इतिहास का टॉपिक लेकर, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से। जो चैप्टर का नाम है जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। एक छोटा टॉपिक में पूरा उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह। हम स्टार्ट करते हैं सक्सेस लर्न मोतीपुर से। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थंकर भी थे, वही तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल कितना तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और 24वां और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, 24वां और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। यानी कि कुल 24 तीर्थंकर हुए। जब प्रथम है ऋषभदेव और अंतिम यानी कि 24वां नंबर का तीर्थंकर महावीर थे। 23वां तीर्थंकर जैन धर्म में 23वां नंबर का 23वां नंबर का तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो अश्वसेन का पुत्र, जो अश्वसेन का इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये जो थे पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अश्वसेन उनके पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को अपनाए। यानी कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और 30 वर्ष की उम्र में गिरि त्याग किए और यानी कि संन्यास जीवन को धारण किए। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनके द्वारा 4 शिक्षा दी गई थी। एक, प्रथम हिंसा नहीं करना, प्रथम शिक्षा इनके द्वारा हिंसा नहीं करना। दूसरा था सत्य बोलना हमेशा, और तीसरा चोरी नहीं करना, और चौथा था संपत्ति नहीं रखना, संपत्ति नहीं रखना। जैन धर्म के यानी कि 23वें तीर्थंकर के 4 थे, यह जो शिक्षा दिए थे उन्होंने। और इसी 4 शिक्षा में भगवान महावीर जो 24वें थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए थे कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जीना चाहिए। यह जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर ने जैन धर्म के 5वां शिक्षा में क्या जोड़े, तो ब्रह्मचर्य। हम आते हैं अब नोट, भगवान महावीर ने 5वां शिक्षा ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। ध्यान दीजिएगा, ये VVI में है, सब छोटा टॉपिक है और हर लाइन में आपका क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम महावीर के बारे में आते हैं। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उनके बारे में हम जानते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर, भगवान महावीर के जन्म 540 ईसा पूर्व यानी कि BC में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली, जो बिहार में अपना पड़ता है, वैशाली जिला के कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था भगवान महावीर का, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। इनके जैन धर्म के यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनके महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। सिद्धार्थ जो थे महावीर के पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर के माता के नाम त्रिशला था। महावीर के मम्मी के नाम त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी त्रिशला। महावीर की पत्नी के नाम है यशोदा। महावीर के पत्नी यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की पत्नी के नाम है यशोदा, ध्यान दीजिएगा। और बुद्ध के पत्नी के नाम है यशोधरा। बुद्ध के पत्नी के नाम यशोधरा और महावीर के पत्नी के नाम यशोदा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करें। और महावीर के पुत्री के नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके पुत्री के नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन, भगवान महावीर के बचपन का नाम है वर्धमान, जो बार बार एग्जाम में पूछा था। भगवान महावीर के बचपन में नाम था क्या? वर्धमान। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में, भगवान महावीर ने 30 वर्ष के उम्र में अपने बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को अपनाए। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए।
12 वर्ष के तपस्या, भगवान महावीर थे 12 वर्ष के कठिन तपस्या किए थे, जो जिरिम्भिक एक जगह है, जिरिम्भिक के पास ऋजुपालिका नदी, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर के जन्म किस नदी किनारे हुआ, जिरिम्भिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे और बुद्ध के पीपल वृक्ष के नीचे था। ध्यान दीजिएगा, महावीर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर को। इसी समय से महावीर को हम, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो महावीर को हम जीन कहने लगे। जीन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त कहने लगे। अहर्त का अर्थ होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, कोई बंधन में नहीं, यानी कि पारिवारिक मोह माया सभी से बंधनहीन। महावीर अपना उपदेश दिए थे प्रकृत भाषा में, जो VVI में बहुत है, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर ने अपने उपदेश जो दिए थे प्रकृत भाषा में, जिसे हम अर्धमगधी भी कहते हैं। अर्धमगधी की भाषा यानी कि प्रकृत भाषा को अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के जो अनुयायी उनको मानने वाले थे उसे निर्ग्रंथ कहा जाता था। प्रथम अनुयायी महावीर के दामाद थे, जो उनके महावीर के पुत्री के नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। वो अनुजा प्रियदर्शनी का शादी महावीर ने जयमाली से किए थे। तो महावीर के प्रथम अनुयायी यानी कि महावीर मानने यानी कि जैन धर्म को मानने वाले उनके प्रथम अनुयायी कहलाए जयमाली बने थे, उनके दामाद ही बने। महावीर ने अपने शिष्य को 11 भागों में विभाजित किया, यानी कि 11 गंधर्व में विभाजित किया था। कितने गंधर्व में विभाजित किया था, एग्जाम में पूछेगा कितने गंधर्व में बांटा हुआ था, तो 11 गंधर्व में। महावीर अपना शिष्य को 11 गंधर्व में विभाजित किए थे, गंधर्व में बांटे थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जबकि प्रथम अनुयायी जैन धर्म का उनके महावीर के दामाद जयमाली थे, और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर की मृत्यु के बाद एकमात्र ऐसा गंधर्व थी बची जो जीवित रही। महावीर की मृत्यु जब हुआ उसके बाद एक ही गंधर्व थी जो जीवित थी, उसका नाम था आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व है जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रही, जो भिक्षुणी संघ के प्रधान जीवित रही। और भिक्षुणी जो 11 गंधर्व में विभाजित था, जो भी भिक्षुणी संघ था, जो महिलाओं का भिक्षुणी संघ, उस भिक्षुणी संघ का प्रमुख जो मेन थी वह चंदना थी। क्या नाम था? चंदना। उसके प्रमुख का चंदना। जैन धर्म में त्रिरत्न था। जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास करते थे। त्रिरत्न में क्या है उनका? त्रिरत्न मतलब 3 रत्न है जिसमें विश्वास करते थे। पहला है त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सभी में सम्यक है, यानी कि ज्ञान, दर्शन और आचरण, यह त्रिरत्न है जैन धर्म का जो पूछा जाता है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी कि ईश्वर की मान्यता नहीं थी, वो लोग ईश्वर को की मान्यता नहीं दी थी। जैन धर्म के लोग आत्मा की मान्यता दी थी, आत्मा को मानता था। जैन धर्म के लोग आत्मा में विश्वास करते थे, यानी कि महावीर के जो भी था, महावीर आत्मा में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे कि जैन धर्म में पुनर्जन्म यानी कि दोबारा जन्म लेने में विश्वास करते थे, और कर्मवाद में जो काम करते हैं उस पर विश्वास करते थे, कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के जो भी बात यानी कि जो प्रमुख है बात कहा गया है वह सांख्य दर्शन में उल्लेखित है। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा यूपी में पड़ता है। मौर्य उत्तर काल के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा, प्रमुख केंद्र था जैन धर्म का। महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में हो गई, जबकि इनका जन्म हम बताए थे 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो शुरुआत में ही बताए हैं। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था, यानी कि 72 वर्ष ईसा पूर्व में घटता है।
ईस्वी में बढ़ता है। अब देखिए जैन धर्म का में 2 संगीतिया हुआ था, जो बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संगीतिया होता था, एक तरह से मीटिंग होता था जिसमें प्रमुख राज और प्रांत के जो जैन के भिक्षुनी था, जो भी उसका अनुयायी वह आते थे, वहाँ पे चर्चा मीटिंग होता था। तो प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व यानी कि 320 बिफोर क्राइस्ट 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसके अध्यक्षता कौन किया था? अस्तुलभद्र प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किया था। और द्वितीय जैन संगीतिया हुआ था 6ठी शताब्दी में, यानी कि ईस्वी में आ गया। 6ठी शताब्दी में हुआ था, जो बल्भी में हुआ था। बल्भी जगह है, गुजरात में पड़ता है बल्भी। दूसरा जैन संगीतिया बल्भी गुजरात में हुआ था। उस समय अध्यक्ष था क्षमा श्रवण। इसकी दूसरी जैन संगीतिया की अध्यक्षता कौन किया था? क्षमा श्रवण। ठीक है, इसी के साथ यह छोटा टॉपिक